बिल्कुल, लेकिन लखनऊ जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, ये लखनऊ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीतेगी। जो सरप्राइजिंग है, जो शायद कांग्रेस कोशिश कर रही थी इस बार की रायबरेली और अमेठी को वो बचा पाए, तो रायबरेली और अमेठी नहीं बचा पाएगी। बड़ी खबर, ये बिल्कुल बड़ी खबर है और ये ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आ रही है। अगर आज चुनाव होते हैं तो रायबरेली और अमेठी बचाने की स्थिति में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। यही कहता है हर्षवर्धन जी, आपका आंकलन भी? रायबरेली भी जाएगी? नहीं, देखिए रायबरेली में मुकाबला अभी भी कड़ा है, लेकिन आज की जो जिसको कहेंगे राज्यसभा सीटों के लिहाज से कहें तो रायबरेली और अमेठी उनके विधायक इधर आए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, अयोध्या में लल्लू सिंह 50,000 के आसपास मतों से ही जीते थे, तो सीट कठिन थी, लेकिन अब समीकरण बदल गया और आज जो विधायक आए हैं एक वो भी वहां के भी हैं। देखिए सपा के एक बड़े नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है, अवधेश प्रसाद को दिया टिकट, डोमा के सांसद है। समाजवादी पार्टी से अवधेश सिंह ने आज इधर किया है, लेकिन यहां पर अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी होगा और यहां भी प्रत्याशी मुझे यह जानना है, रायबरेली अमेठी में आपने ये बताइए भावेश, ये सर्वे ये सोच करके किया है कि अमेठी और यहां पर राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं? चर्चाएं हैं ना, ये तो आपने सोच के किया होगा सर्वे। देखिए, तब तक ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि राहुल गांधी का तो अमेठी सीट है, तो ये संभावना जरूर है कि राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं अमेठी में। वो यदि चुनाव लड़ते हुए तो उनके खिलाफ बहुत अच्छा कैंडिडेट स्मृति ईरानी है और वो अच्छा फाइट करे और जीतेंगे। तो राहुल हारेंगे को लेकर, राहुल दूसरी बार सीट हारेंगे अगर लड़ेंगे तब भी हारेंगे, वो फैक्ट है। रायबरेली को लेकर जहां तक बात है, देखिए रायबरेली में जब ये सर्वे हो रहा था तो एक सोनिया गांधी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो अभी भी फाइट है वहां पे, कांग्रेस अभी भी फाइट में है एक सेंटीमेंट की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अब ज्यादा उस सेंटीमेंट को ओन नहीं करते, इसलिए बीजेपी के लिए वहां पे ऑप्शन है। और बीजेपी यदि शायद अच्छा कैंडिडेट तो बीजेपी ये सीट निकाल सकती है, और इसीलिए जो अभी की सेंटीमेंट है उसमें आप देखेंगे बीजेपी वहां पे। देखिए मार्जिन समझ लें, अमेठी में राहुल गांधी हारे कोई 50-55 हजार वोट स्मृति ईरानी से, और रायबरेली से सोनिया गांधी जीती लगभग 1 लाख वोट। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप था। जी कुछ कहने संजय जी? नहीं, मैं ये कह रहा था भावेश, कई सीटों का भी आपने जिक्र किया, हम लोगों ने तकरीबन 25-26 सीटों का जिक्र कर लिया, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि जब आप ये सर्वे कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अनाउंस हुआ है, तो क्या आपको लगता है क्योंकि आपका सर्वे इसके पहले हुआ होगा, तो इससे क्या इन सीटों पर कोई भी किसी सीट पर फर्क होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, खासकर रायबरेली अमेठी? क्योंकि कुछ कंस्टिट्यूएंसी ऐसी होगी सर्वे के हिसाब से जो थोड़ी मार्जिनल होगी, बिल्कुल, तो कुछ अगर इसका जिक्र दर्शकों के लिए करें तो? देखिए संजय जी, हमने ये सीरीज जुलाई में शुरू किया था। जुलाई में हमने इंडिया गठबंधन मानते हुए एक सर्वे शुरू किया था, उसी टाइम से हम इसको गठबंधन मान रहे हैं, और उसमें हमें पहले से पता था कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस लड़ेगी, और वहाँ पे सपा पहले भी कैंडिडेट, सपा बसपा कैंडिडेट नहीं देती है, तो वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक बात है कि इस गठबंधन से कितना असर पड़ेगा, मैं पर्सनली मानता हूँ सर्वे में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा आगे जाके कि सपा बसपा गठबंधन से सपा को फिलहाल कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को हो सकता है कि जो 17 सीटें उनको मिले, 17 सीटें मिली है तो 17 सीटें पर नंबर 2 पोजीशन पे या जो भी आगे आने वाले सर्वे में दिखेगा। लेकिन सपा आउट कर दिया आपने, नंबर 2 पर ही आएगी मतलब कांग्रेस। कहने का मतलब यह है कि सपा को जितना भी कांग्रेस का वोट जो खासकर यदि नाम ले, यदि मुस्लिम वोट जितना उनको कॉन्सुलेट होना था 2022 में, 2017 में, 2019 में हो चुका है। हमको ये बताइए, रायबरेली अमेठी में क्या सेंटिमेंट है पूरे यूपी में या पूरे देश में? यदि मैं इस बात को कहना नहीं चाहता, पर चूंकि आपने पूछ लिया तो मैं कहूँ पूरे देश में या पूरे यूपी में एक सेंटिमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, अर्बन में जरूर है कि एंटी काउंटर बहुत ज्यादा है, लेकिन रूरल में जो सबसे ज्यादा फैक्टर आज की डेट में काम के, खासकर यूपी में, वो है जय श्री राम। इसलिए वो रायबरेली में भी है, अमेठी में भी है, बाकी जब आप पूरे देश की बात करते हैं तो क्या उसमें तमिलनाडु भी है, आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है, केरल भी शामिल है? सर कुछ अगले सर्वे के लिए छोड़ दीजिए हमारे लिए। नहीं, इन्होंने कहा पूरे देश में सेंटीमेंट है, तो मुझे लगा कि कम से कम रायबरेली अमेठी पर एक बात यह भी समझनी चाहिए कि कांग्रेस के पास तो कोई विधायक तक नहीं है। यहां की दोनों लोकसभा की 10 विधानसभा सीटों में एक भी विधायक नहीं है। रायबरेली में 4 समाजवादी पार्टी के हैं, एक आज ही चले आए, अमेठी से जो समाजवादी पार्टी के थे आज ही चले आए, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमेठी विधानसभा लोकसभा में है, और रायबरेली में अकेली विधायक अदिति सिंह है। तो कुल मिलाकर जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं फिर से कह रहा हूं,
पुराने समीकरण पे जो समाजवादी पार्टी जीती थी, इस बार वो जाति समीकरण उसके पक्ष में नहीं। देखिए, सर्वे की अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो एक सीट थी रायबरेली की, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी हार सकती है इस बार। रायबरेली भी भाजपा जीत सकती है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ भी लें तो भी सर्वे यह कह रहा है कि वो ये सीट हार सकते हैं। अभी बीजेपी ने भी तो तय नहीं किया कि स्मृति ईरानी लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने वहां घर भी बना लिया, तो मानते हैं कि वहां स्मृति ईरानी है और कॉन्टेस्ट राहुल गांधी से भी हो जाए तो भी ये सीट बीजेपी ही जीत रही है। ये हमको अभी सर्वे अभी तक बता रहा है।